हंसी रोक के दिखाओ। एक लड़का पार्टी में लड़की को देखता जा रहा था। लड़की पास आई और बोली, मेरे एक हाथ में प्लेट है और एक हाथ में गिलास। क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज़ हटा देंगे? लड़का खुशी से, जी जी क्यों नहीं, बोलें क्या हटाना है? लड़की, अपनी मनहूस नज़रें। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाकर मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज़ आई, ओए गुलहान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुँचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुँचे तो याद आया कि हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुलहान नहीं है। एक दरख्त पर बहुत से उल्लू रहते थे, जिसकी वजह से दरख्त बहुत परेशान रहता था। आखिर एक दिन दरख्त की यह परेशानी ख़त्म हो गई जब उस दरख्त को काट दिया गया। दरख्त बहुत खुश हुआ, मगर दरख्त की खुशी खाक में मिल गई जब दरख्त को काटकर पार्लियामेंट की कुर्सियां बना दिया गया। तारीख गवाह है कि आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। मुजरिम, कोशिश करना मुझे फांसी ना हो जाए, उम्र कैद भले हो जाए। पठान, वकील, ठीक है। अगले दिन मुजरिम सरदार से मिलने गया। मुजरिम, क्या बना? पठान, वकील, बड़ी मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तुम्हें रिहा करने पर तुला हुआ था। एक साहब अपनी चौथी बेगम को घर के एक कमरे में ले जाकर शोकेस के पास ले गया, जहां चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे थे। वो इनकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये साड़ी पहले की है जो पहले ही साल चल बसी। ये शलवार कमीज़ दूसरी बीवी की जो एक कार एक्सीडेंट में दागे मुफारकत दे गई, और यह गरारा तीसरी बीवी का, इससे ब्रेन हेमरेज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट डुबरी और बड़े पुरसुकून लहजे में बोली, फिक्र न करें सरताज, आगे शेरवानी ही लटकेगी। एक औरत गाड़ी में बैठे अपने शोहर से कहने लगी, आप ही बताएं कि बीवी आपका घर संभाले, आपके वालिदैन संभाले, आपके बच्चे संभाले, आपको संभाले, आखिर एक बीवी क्या क्या संभाले? शोहर ने मुस्कुरा कर कहा, बीवी सिर्फ अपनी ज़ुबान संभाले। एक शराबी ने एफएम रेडियो पर फ़ोन किया, शराबी, मुझे अब्दाली रोड पे एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक आईफोन 14 प्रो मैक्स, एक क्रेडिट कार्ड और किसी शुमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो मैन, वाह, आप कितने ईमानदार हैं, तो आप इन्हें ये पर्स वापस करना चाहते हैं? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शुमाइला किरण के लिए एक दर्द बड़ा गाना हो जाए। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक कमरे में से बातों की आवाज़ सुनी। कोई शख्स कह रहा था, नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना था कि उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर 2 दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। एक लड़के ने चाइना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद की मर गई। लड़का बहुत दुखी था। दोस्त ने जब देखा तो दिलासा देते हुए कहा, बस यार, दिल छोटा ना कर, चाइना का माल था, इतना ही चलना था। एक मुकदमे में जरा के दौरान वकील ने गवाह से पूछा, क्या तुम बता सकते हो मकाम वारदात से कितने फासले पर थे? गवाह ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, मैं मकाम वारदात से 3 मीटर 15.7 सेंटीमीटर के फासले पर था। वकील ने हैरत से पूछा, लेकिन तुमने इस कदर सही अंदाज़ा कैसे कायम किया? गवाह बोला, मुझे मालूम था कि कोई ना कोई बेवकूफ़ मुझसे इस किस्म का सवाल ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही नाप लिया था। बाप ने गुस्से से बेटे से बोला, एक काम नहीं होता तुमसे, तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिया का फ़र्क नहीं पता? बेवकूफ़ को, जाहिल को घर में रखने से बेहतर है घर से निकाल दो। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, क्यों? बेटा, क्योंकि अम्मी कह रही हैं ये मेथी है।
फ़ोन की घंटी बजी। शोहर ने कॉल रिसीव की। जी हेलो। बीवी की वख्त सदा सी आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से टीवी लगाएं। शोहर ने तेज़ होती धड़कन को बामुश्किल काबू करते हुए पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत? अच्छा बताओ, कौन सा चैनल? बीवी, ARY न्यूज़। उफ, जल्दी करें ना। शोहर, हाँ लगा दिया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। बीवी बोली, आप गौर करें, टीवी एंकर से जो बात कर रही है ना, वो जिसने हल्के गुलाबी रंग का फूलदार ड्रेस पहना हुआ है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस चाहिए, ले देंगे ना? एक आदमी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। तो मैं इतनी बड़ी कि आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर मेरी माँ, बस कर। अब बीवी को माँ कह दिया तो मसबी मामला आ गया। दोनों अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बड़ी किताबें फरोलकर बताया कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक 400 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। बस फिर बहुत खर्चा हुआ। आदमी ने घर की एक एक चीज़ बेचकर 40 दिन का 400 लोगों का खाना पूरा किया। 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी हाली घर में इकलौती चारपाई पर बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बीवी बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आदमी ने गुस्से से बीवी को देखा और बोला, फिर छेड़नी पे ही अपने प्यूनो। इसके बाद बीवी खामोश। एक औरत दुकान से चोरी करते पकड़ी गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश हुई तो जज ने पूछा, आपने दुकान से क्या चुराया? औरत, जनाब मैंने एक पैकेट स्ट्रॉबेरी का चुराया। जज, इस पैकेट में कितनी स्ट्रॉबेरी थी? औरत, 6 अदद। जज, फी स्ट्रॉबेरी के हिसाब से तुम्हें 6 दिन जेल में रहने की सज़ा दी जाती है। अचानक एकदम हॉल में एक आवाज़ गूंजी। जज ने पूछा, मोहतरम आप कौन? आदमी, जनाब मैं इस औरत का शौहर हूँ। जज, आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी, जनाब इस औरत ने सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, साथ एक पैकेट चने भी चुराए थे। ये सुनते ही जज ने कहा, इस औरत को फ़ौरन रिहा किया जाए क्योंकि इसके हामद ने सच्चाई की आला मिसाल कायम की है और इसके बाद से हामद घर से लापता है। एक आदमी ने घर का दरवाज़ा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाज़ा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, फिल्म अभी बाकी है। आदमी सरदार से, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे जाएगा, दरवाज़ा तो मेरे पास है। एक लड़का लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें, डायरेक्ट जन्नत विच। लड़कियों की शादियां अमूमन हादसों की वजह से ही वकूफ़ पज़ीर होती हैं। मसलन हादसाती तौर पर गोल रोटी बन गई तो शादी कर दो, फेल हो गई तो शादी कर दो, अचानक से अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का गली में खड़ा हो गया तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में खड़ा हो। अगर लड़की मंगनी शुदा है तो लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है, शादी कर दो। खानदान में कोई बीमार हो जाए तो शादी कर दो। भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो।